उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम सभी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जब शुद्धिकरण करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के द्वारा, तो उसमें हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए हमारे उपयोग के लिए? मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है, बहुत बढ़िया काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश के भाग में मिलती है, कई जगह पीली मिट्टी मिलती है और कई जगह लाल भी मिलती है। तो अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, लेकिन ये ध्यान रखें कि मिट्टी में कंकड़ पत्थर ना हो, साफ मिट्टी हो, और उसके लिए आपको खूब गहरे गड्ढे की मिट्टी चाहिए। कितने गहरे गड्ढे की? कम से कम 3 या 4 फुट गहरा गड्ढा खोदें और नीचे से मिट्टी निकालें। अगला नियम है, मिट्टी लाने के बाद उसे कूटें, कूटने के बाद उसे छानें, छानने के बाद बोरा भर के रख लें। यदि आपको कहीं से दीमक वाली मिट्टी मिल जाती है, बम्बी की मिट्टी, तो जो मिट्टी होगी वो बहुत साफ मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, और वो जो मिट्टी है काफी दूरी से दीमक निकाल करके लाती है जमीन के अंदर से। तो मिट्टी दीमक वाली बहुत अच्छी मिट्टी होती है। उस मिट्टी का उपयोग आप कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। कई जगह बालू रेत भी काम आता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बालू भक्षण भी होता है, परंतु बालू भक्षण हम सबको कराते नहीं है। अब मिट्टी का उपयोग हम किस तरह से करें अपने ऊपर। सबसे पहले हम मिट्टी की पट्टी किस तरह से बनाएं, इस पर ध्यान देवें। रात्रि के समय वही काली मिट्टी या पीली मिट्टी जो भी आप लाए हैं, खूब गहरे गड्ढे की मिट्टी, उसको आप रात के समय भिगो दें पानी में। पर ऐसा मत करना कि पानी की मात्रा आप ज्यादा डाल दें, वो घुली जाए, उसका घोल बन जाए। इतना नहीं डालना, पानी हिसाब से डालना, ताकि प्रातःकाल में जब आप उसको तैयार करें तो ऐसी हो जाए कि जैसे रोटियां बनाते समय आटा तैयार करते हैं ना, माताएं रोटी बनाती हैं, तो इस तरह का हो। अब उसको तैयार करें। एक कॉटन का कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा लें, या कोई नैपकिन आपके पास में मोटा, या एक टॉवल लगा लें, उसको काट लें बीच में से, उसकी पट्टी बना लें साफ। उस पर गोल जैसे रोटी होती है, इतनी लगभग 1-1.25 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी आप तैयार करें। उसको फिर अपने पेट पर, नाभि से नीचे होता है पेड़ू संस्थान, पेड़ू संस्थान की पहले सिकाई कर लें थोड़ी सी, अगर मौसम ठंडा है तो। सिकाई करने के बाद आप पेड़ू संस्थान और नाभि के भाग को कवर करते हुए, पेनक्रियाज तक कवर करते हुए, तो मिट्टी की पट्टी लगाएं पेट पर। मिट्टी की पट्टी लगभग 30 से 40 मिनट तक लगाई जाती है और शवासन में लेट जाते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी आंखों में जलन है, आपके सिर में बहुत गर्मी रहती है, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, तो आप अपनी ऐसी पट्टी बनाएं कि आपके पूरे सिर पर भी आ जाए, या सिर पर मिट्टी का लेप वैसे ही लगा लें और आंखों के ऊपर आंखें बंद करके लंबी पट्टी बनाएं, ताकि दोनों आंखों पर ऐसे कवर हो जाए, और मिट्टी आप अपनी आंखों पर भी लगा लें मिट्टी की पट्टी, और चुपचाप शवासन में लेट जाएं। इसके बाद भी आपको लगता है कि मिट्टी, अब मेरे तो घुटनों में दर्द भी है, पैर के तलवे में जलन भी हो रही है, तो पैर के तलवे पर भी आप ठंडी मिट्टी लगा सकते हैं। घुटनों पर भी आप मिट्टी गर्म करके घुटनों पर लगा सकते हैं, कमर पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए मिट्टी वरदान सिद्ध होती है, वरदान बनती है। मिट्टी आपको बहुत फायदा करती है, बहुत लाभ देती है। क्या फायदा करती है?
मिट्टी आंतों में जमे हुए मल की लेयर्स को तोड़ती है। एक बात, आंतों को जो कड़ी थी आंतें उनको मुलायम बनाती है, अंदर से विष को चूसने का काम करती है, और आपके पेट पर जो नसें फूल गई थी उन फूली हुई नसों को संतुलन बनाती है। तो मिट्टी बहुत फायदा करती है। और आंतों में जो गर्मी थी भयंकर, उस गर्मी को सोखती है, खींचती है, जिसके कारण से आपके पेट में जलन रहती थी। कितना बड़ा काम किया इसने। तो मिट्टी पेट पर लगाएं 30 से 40 मिनट तक, और शवासन में चुपचाप शांत होकर के लेटें। आप जिस किसी को मानते हैं, यानी कि जप कीजिए। आप अपने मत के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जैसा भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए, आप आपत्ति नहीं। आप 30-40 मिनट तक चुपचाप शांत होकर के लेटे रहें। उसके बाद में मिट्टी की पट्टी लेफ्ट साइड करवट लेकर के आराम से हटा दीजिए। आंखों की भी हटा दें, घुटनों की भी हटा दें, पेट की भी हटा दें। और यदि आपने आंखों पर मिट्टी लगाई है तो आंखों पर मिट्टी लगाने के बाद आप चुपचाप शांत होकर के अभी थोड़ी सी आंखें बंद करके बैठे रहिए, एकदम आंखें ना खोलें। कभी कभी किसी को ऐसा होता होगा, एकदम आंखों में अंधेरा सा आ गया, होता है क्या? आंखों में अंधेरा जैसा लगता है अगर आप अचानक आंखें खोलते हैं। हालांकि वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अब मैंने आपको कहा घुटने पर मिट्टी की पट्टी लगाएं, तो घुटनों पर मिट्टी की पट्टी लगाने के लिए आप क्या करें, मिट्टी को थोड़ा तैयार करें। मिट्टी डालें कढ़ाई में, 1 किलो या 1.5 किलो, 1.5 किलो मिट्टी ले लें। 1.5 किलो मिट्टी डाल दें कढ़ाई में, और उसमें डालें आप 2 चम्मच तिल का तेल, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और 50 ग्राम तिल्ली का तेल। इसको डाल के आप पकाइए, फिर पानी डालिए इसमें। जैसे हलवा बनाते हैं ना, ठीक वैसे होगा, पक जाएगा बढ़िया। मिट्टी को पकाइए। पकाने के बाद इसकी 2 पोटली बना लीजिए, यानी कि 2 टुकड़े नैपकिन के, उसको लीजिए, उस पर रखिए, गोल लड्डू सा बनाइए और उसको पकड़ लीजिए ऐसे, यानी कि नैपकिन को अंदर रख करके मिट्टी को पकड़ लीजिए, उसकी पोटली बन जाएगी। पहले उस पोटली से उठा के सिकाई करें, कमर पर जगह जगह अपने सिकाई कीजिए। और सिकाई करने के बाद फिर आप क्या करें, जब सहने लायक हो जाए, आपको लगे कि भाई मिट्टी अब थोड़ा ठंडी होने लगी है, तो उसको रखिए जमीन पर और दबाइए। दबा करके गोल पट्टी जैसी बना लीजिए, और फिर उसको आप अपने घुटने पर या अपनी कमर पर, जहां भी आप लगाना चाहते हैं, अपने कंधों में, गर्दन में, आप उसको लगाइए जहां खिंचाव, तनाव, दर्द आदि है वहां पर। तो ये मिट्टी आपको बहुत फायदा करेगी। इसके अंदर हमने तिल का तेल डाला था, हल्दी डाली थी 2 चम्मच, और नमक डाला था। जो भी नाड़ियों में खिंचाव, तनाव आदि है, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वह सब उससे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मिट्टी बहुत लाभ देती है। आप गड्ढा खोदते हैं, हमने गड्ढे में लोगों को दबाया है। आप अपने यहां करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, गड्ढा लगभग आप 2-2.5 फुट गहरा खोदें नीचे, 2.5 फुट गहरा गड्ढा खोद के, चौरस गड्ढा खोदें लंबा, यानी कि 6 फुट लंबा, और जिसकी हाइट थोड़ा ज्यादा है तो उस हिसाब से खोदें। चौड़ाई आवश्यकता के अनुसार रखें, 2.5 फुट तक चौड़ाई आपकी हो सकती है। अब मिट्टी निकाल के ढेर लगा लीजिए साइड में। उससे पहले क्या करना है, ये आपका गड्ढा तैयार हो गया, आप मिट्टी का लेप तैयार कीजिए। मिट्टी का लेप तैयार करने के बाद कैसे लेप तैयार करेंगे, आप या तो काली मिट्टी लीजिए, या मुल्तानी मिट्टी लीजिए, या पीली मिट्टी लीजिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, या गेरू मिट्टी लीजिए, गेरू लाल मिट्टी आती है। आप इनमें उसी प्रोसीजर को वापस दोहराएं। इसमें डालिए गुलाब जल भिगोइए इसको, और इसमें डालिए हल्दी, इसमें डालिए चंदन, इसमें डालिए थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी फिटकरी डाल सकते हैं। आप इसको पूरे अंग पर लगाइए, घोल करके पूरे शरीर पर लगा लीजिए। कोई सी भी मिट्टी हो, किसी भी तरह की हो। अब पूरे शरीर पर लगाने के बाद थोड़ा सा घूमिए, इधर उधर घूमिए, तो या बैठिए, आपकी इच्छा है।
और उसके बाद आप जब आधे सूख जाएं, मिट्टी आधी सूख जाए, तो आप गड्ढे में लेट जाइए और गड्ढे में ऐसे लेटें, गड्ढा ऐसा तैयार करें ताकि आपकी गर्दन को कष्ट ना हो, और गर्दन तक मिट्टी से ढक दीजिए पूरा शरीर। मिट्टी उतनी डालें जितना आप सहन कर सकें। यदि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, तो आप मत डालिए ज्यादा। ऐसा करने से क्या होगा? चमत्कार होगा, जादू जैसा। जिनकी हड्डियां टेढ़ी हैं वे हड्डियां सीधी हो जाएंगी। जिसकी टांगें, घुटने सीधे नहीं है, उसके घुटने कुछ ही दिनों में सीधे हो जाएंगे। क्यों? मिट्टी में अंदर हीट तैयार होगी, गर्मी आएगी, और वो जो गर्मी होगी वो आपके अंदर की कर देगी सिकाई, रिपेयरिंग कर देगी। मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स आपको प्राप्त होंगे, आपकी बॉडी को प्राप्त होंगे, और वो मिनरल्स आपके शरीर को रिपेयर करने का काम करेंगे। जो मिनरल्स की आपके शरीर में कमी आ गई, क्यों? पानी के द्वारा आप मिनरल्स बॉडी में नहीं ले रहे, खाने की वस्तुओं में पूरे मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, केमिकल ज्यादा मिल रहा है, तो आपको जमीन के अंदर गढ़ के आपको ये मिनरल्स मिलेंगे, और मिट्टी आपके शरीर को एकदम परफेक्ट बना देगी। साइटिका पेन हो, पैरालिसिस हो, आपका शरीर जकड़ा हुआ हो किसी भी तरह से, गठिया रोग हो, अर्थराइटिस आदि, सब का सब आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा चमत्कार, जादू जैसा, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, मैं आपको फिर दे रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास में आया था जिसकी एड़ी जमीन पर नहीं लगती थी। हमने उसको लंबा नहीं लिटाया, हमने उसको सीधा गड्ढे में गाड़ा, गड्ढा लंबा नीचे गहरा खोदा, और हमने उसे छाती तक गड्ढे में दबा के खड़ा कर दिया। 5वें दिन उस बच्चे की एड़ी जमीन पर आ गई। जो ऑपरेशन भी कराते तो संभव नहीं था, लेकिन ये क्या जादू जैसा चमत्कार हुआ। और ये कहां की बात है? ये है रामसरा की बात। रामसरा एक गांव है हरियाणा में, भट्टू के पास, वहां मेरा शिविर लगा हुआ था। ये वहां की घटना बता रहा हूं। जो भी बातें आपके सामने बोलता हूं तो कल्पनाओं से बातें नहीं बोलता, करने के बाद बोलता हूं कि हाँ, हमने ऐसा किया है, ऐसा पब्लिक को लाभ हुआ है। क्योंकि आप जो किताबें पढ़ते हैं, किताबों में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर है, क्रियात्मक रूप से। तो इसके बाद बच्चा ठीक हुआ और पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई थी वहां पर। ऐसे ही साइटिका पेन भी फटाफट ठीक हो जाता है। लेकिन आप घबराइए मत। अगर आपको गड्ढे में लेट करके इचिंग हो रही है, कोई बात नहीं, वो तो होनी है। वो चींटियां नहीं होती, सच कहता हूं आपसे, चींटियां नहीं होती, वो मिट्टी ही वो चींटी जैसी काटती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो चींटियां सी दौड़ती है पूरे शरीर में, आपको लगता है कि चींटियां काट रही हैं। चींटियां है ही नहीं अंदर, सच। और अगर चींटी है भी तो दबाव के कारण काट नहीं सकती। ये बात आपको समझ नहीं आई। अगर मिट्टी का दबाव पड़ेगा ऊपर से काफी सारा, तो मिट्टी के दबाव में वो चींटी काटेगी नहीं अंदर। वो चींटी जैसी जो लग रही है ना, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त का प्रवाह दौड़ लगा रहा है। क्यों? अंदर जाते ही प्रक्रिया चालू हो जाती है। मिट्टी के अंदर जाते ही बहुत अच्छी प्रक्रिया चालू हो जाएगी आपकी, मैंने कहा रिपेयरिंग चालू हो जाएगी। तो उसमें घबराना नहीं होता, वो मिट्टी अपना काम कर रही होती है। मिट्टी में होता है आयरन, नहीं, मिट्टी में चुंबकीय आकर्षण होता है और ब्लड में होता है आयरन। अब आप समझिए, जब वो चुंबक आयरन से मिलेगी तो क्या होगा? आपस में मिलेंगे ना, मिल जाएंगे आपस में। तो ठीक इसी तरह से हमारे ब्लड में जो आयरन होता है, ये इस पर इफेक्ट आता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। तो आप गड्ढे की प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया, लेप लगाइए पूरे शरीर पर मिट्टी का, और लेप लगाने के बाद तब लेते हैं। उससे पहले भी एक प्रक्रिया हम करवा देते हैं ताकि आपका पूरा शरीर खुल जाए। उसके लिए कराते हैं हम सनबाथ। गर्दन तक आपका पूरा शरीर ढक देते हैं प्लास्टिक की पन्नी से, या स्टीम बाथ देते हैं, फुल बॉडी स्टीम बाथ। गर्दन बाहर रहती है, पूरे शरीर की हम सिकाई करते हैं। सिकाई करने के बाद मिट्टी लगवाते हैं, मिट्टी लगाने के बाद गड्ढे में दबाते हैं। कितना बढ़िया प्रोसीजर है, अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसी जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी लगाने के बाद क्या करते हैं? एनिमा देते हैं, आंतों की सफाई कर देते हैं। ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि शुद्धिकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। हमें पता है कि शुद्धिकरण कैसे होता है, पर हां,
एक चीज चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। आप ये समझिए कि मेरे शरीर में रोग है, बस वो भी ठीक अब होने की प्रक्रिया में आ गया। तो मिट्टी हमारे लिए बड़ी ही उपयोगी है। आपको सोराइसिस हो गया है, सोराइसिस में आप मिट्टी कैसे लगाएंगे? वही सूर्य स्नान लीजिए और मिट्टी का लेप आप तैयार कीजिए। अब आप मिट्टी के तेल में, मिट्टी में क्या करेंगे? गोमूत्र मिलाइए और गाय का गोबर मिलाइए। कौन सी गाय का? देसी गाय का, जो भारतीय नस्ल की गाय है। आप उसमें गोबर मिलाइए और गोबर में और ये सब मिला करके आप पूरे शरीर पर लेप लगाइए। खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस सब गायब, सब भाग जाएगा। और अगले दिन क्या करें? अगले दिन आप मिट्टी में नींबू मिलाइए, नींबू वाली मिट्टी लगाइए। आपके जो स्किन डिजीज हैं किसी भी टाइप की, वो सब भागनी शुरू हो जाएगी। आप क्रीम आदि लगाते हैं तो कितना लाभ मिलता है? थोड़े समय के लिए आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन मिट्टी अंदर से पूरा जहर चूस लेगी। और मिट्टी से आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाना है, और मिट्टी आपकी त्वचा को बिल्कुल सॉफ्ट बना देगी। कोई क्रीम आदि जितना भी सब बकवास, मैं नहीं मानता, आप मानते जाओ। लेकिन जब मिट्टी शरीर पर लगती है तो अंदर से जहर के चूस लेती है। मिट्टी की स्किन की जो लेयर्स होती हैं, त्वचा की जो परतें हैं, उन परतों के अंदर तक से ये पूरा विष चूस लेती है मिट्टी। छोटा उपकार नहीं होता है, बहुत बड़ा उपकार होता है। और अगली मिट्टी जो हम बनाएंगे वही गुलाब जल, हल्दी, चंदन और थोड़ी सी फिटकरी डाल दो, नारियल तेल डालो। नारियल तेल डाल के आप मिट्टी का बढ़िया पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके सूर्य स्नान या भाप स्नान लेकर के आप पूरा शरीर पर मिट्टी का लेप लगा के बैठ जाइए धूप में। हा, मिट्टी लगाते लगाते ही आपको, आपके मन में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही मिट्टी में आप नीम की पत्तियां मिला सकते हैं, नीम की पत्तियों का रस। आप क्या करें? नीम की पत्तियां लाइए तोड़ के, उसको आप पानी में बॉईल कीजिए। पानी में बॉईल करने के बाद आप उसी पानी से मिट्टी भिगोएं, या आप नीम की पत्तियों का को पीस दीजिए, पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद वह पानी, वो पेस्ट मिट्टी मिला दीजिए। आप मुल्तानी मिट्टी में भी मिला के लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में भी मिला करके आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपकी त्वचा नई होनी शुरू हो जाएगी। आप मिट्टी का प्रयोग और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। मिट्टी आपके जीवन को नया बनाती है, लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमारा मिट्टी से संपर्क टूट गया। मिट्टी से संपर्क टूटने के बाद हम बेकार हो गए, रद्दी हो गए, रद्दी। तो हमारे शरीर में मिनरल्स नहीं पहुंचते, मिट्टी वाले मिनरल्स नहीं पहुंचते। हमारे बच्चे पहले कुश्तियां लड़ते थे, मिट्टी में रहते थे, पसीना से लथपथ होते। मिट्टी और पसीना कैसे होता था? हो गया ना मिट्टी का लेप, कितना बड़ा लेप होता था उनका। कबड्डियां खेलते थे, खो खो खेलते थे, सब धूल में और मिट्टी में होते थे। और अब कहते हैं छी छी, हर समय छी 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 कर दिया है, इसमें कीटाणु है, इसमें कीटाणु है, इसमें कीटाणु है। एक बात सुनो, धरती के अंदर से गड्ढा खोद के जो मिट्टी निकाली जाती है वो साफ मिट्टी होती है। और ये गंदगी फैलाने वाला कौन है? मिट्टी को गंदा करने वाले तो हम ही हैं, और कौन आएगा? तो इसीलिए हम मिट्टी का उपयोग अवश्य करें। देखो, मैं एक उदाहरण और दिया करता हूं। मैं उदाहरण वो देता हूं जो मैंने अपने सामने देखे हैं, लोगों को लाभ दिया है। एक व्यक्ति को नीचे गुप्तांग के पास फोड़ा हो गया, और फोड़ा इतना जोर से हुआ, इतना ज्यादा बड़ा था कि दर्द ही दर्द, उफ, वो आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। दवाइयां भी असर नहीं दिखा रही थी, पेन किलर भी काम नहीं कर रहा था। जब ऐसा फोड़ा आदि होता है तो पेन किलर काम नहीं करता। तो जानते क्या हुआ? मुझे बुलाया गया, मैंने जाकर के उसकी हालत देखी। देखने के बाद निर्णय लिया मैंने, एक ईंट ली, छोटी ईंट, आधी ईंट को हमने गर्म करवाया। ये पुराना फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं। ईंट को गर्म करवाया, ईंट गर्म करने के बाद उसको कपड़े में लपेट दिया, और कपड़े में लपेट करके ईंट की पोटली ऐसी बना के पकड़ लिया। उससे हमने पहले उसकी फोड़े की सिकाई करवाई। सिकाई करने के बाद
जानते फिर क्या हुआ? हमने फिर मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चिल्ड मिट्टी, यानी कि थोड़ा सा बर्फ का पानी हमने उसमें मिलवा दिया, ठंडी मिट्टी करवा दी। और मिट्टी ठंडी करके खूब गीली गीली, मतलब ढीली मिट्टी, वो रोटी जैसा आटा नहीं, थोड़ा सा और ढीली, ऐसी हमने मिट्टी तैयार करवा के उसके वहां पर फोड़े के ऊपर लगवा दी। पहले सिकाई करते करते थोड़ा सा राहत मिलने लगी थी, और जैसे ही ठंडी मिट्टी लगी उसका रोना बंद। ऐसे समझो जैसे आग पर पानी डाल दिया हो, ऐसा हुआ ना, आग पर पानी डाल दिया हो, ऐसा बढ़िया हो गया। उसके पश्चात जानते क्या हुआ? 40 मिनट तक मिट्टी लगी रही, और 40 मिनट के अंदर ही अंदर उसका ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन हो गया यानी कि उसके अंदर जो पस भरा हुआ था वो सब वो फूट करके बाहर निकल गया। मिट्टी ने कर दिया चमत्कार। वो आदमी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैं सच कहता हूं कि जहां से दवाइयां खा रहा था ना, वो इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग रहे थे, उसने उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर दिया। मैं कि देखो, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरे द्वारा लाभ उठाया है तो ठीक है, आपको प्राकृतिक एक तरीके से लाभ मिल गया। इसी तरह से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हमारे बच्चे फेस पर तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, और कौन जाते हैं? स्किन स्पेशलिस्ट के पास। स्किन स्पेशलिस्ट ने क्या किया? उसको नमक दे दिया लगाने के लिए। पता है आपको, नमक भी लगाते हैं कुछ लोग। और यूट्यूब वाले तो चमत्कार करते हैं, 1 ही घंटे में मुहासे जड़ से खत्म करें। मुझे इतना आश्चर्य होता है, अरे यार तुम इतना नाटक क्यों कर रहे? उनको तो पैसे ही मिलते हैं, आपको पता नहीं है। वो 5 मिनट का से कम का एक वीडियो होता है, छोटा सा बनाया हुआ, और उसमें एक आदमी वैसे बोलता रहता है खाली, और उसने कहा ऐसे पानी में नमक घोलिए, नमक का पेस्ट बनाइए, और उसको आप अपने पिंपल्स पर लगाइए। बिल्कुल मत लगाइए, उससे और नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि वो जो नमक है ना, आपकी स्किन के पोर में अंदर घुस जाएगा, और वो आपकी स्किन को गलाने का काम करेगा और नुकसान दे देगा। तो क्या करें? मुंह से अंदर से आए ना, हम अंदर से सफाई करेंगे, आंतों की सफाई करेंगे, कुंजर क्रिया करेंगे। अब मिट्टी का लेप लगाएंगे। मिट्टी का लेप लगाइए, और अच्छा हो कि आप थोड़ी सी भाप लेकर के नीम के पत्तियां पानी में डाल करके उसकी भाप बनाइए। उसकी भाप से चेहरे की सिकाई कीजिए, थोड़ा सा भाप लीजिए, और बीच में भी एक ठंडा कपड़ा रख लें गीला, उसको बीच बीच में पोंछते जाना चाहिए, पूछते जाइए कपड़े से। और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, चंदन, गुलाब जल और थोड़ा सा फिटकरी मिला करके उसका पेस्ट बना करके तैयार करके रखें बढ़िया, और उससे आप अपने फेस पर लगाइए। फेस पर लगाइए, या आपके और भी कहीं पर हिस्सा काला पड़ रहा है, कई लोगों की कोहनियां इधर नीचे से काली पड़ जाती है, किसी घुटने काले पड़ जाते हैं, किसी का गर्दन काली पड़ जाती है, आप मिट्टी का लेप लगाइए। नुकसान तो कुछ है नहीं, सब फायदा ही फायदा होना है। तो इस तरह से आपको ये मिट्टी बहुत चमत्कारिक लाभ दिखाने वाली है। अब आप कहेंगे मेरे तो बाल भी खराब होते हैं, मेरे तो बाल टूटते हैं, मेरे तो रूसी बनी है, फूसी बनी है, डंडर बन गया अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या करें? आप मुल्तानी मिट्टी में दही मिलाइए, दही मिला करके आप मुल्तानी मिट्टी को गीला गीला अपने सिर पर लगाइए, अच्छी तरह से लगाइए, और सिर पर लगा के छोड़ दीजिए। और जब सूख जाए, सूखने से थोड़ा पहले ही आप मिट्टी को आराम आराम से धो दीजिए, साफ कर दीजिए। आप देखो कि दही और मुल्तानी के सहयोग से आपके डंडरफ खत्म हो जाएगा। या मुल्तानी मिट्टी में ही आप नींबू मिलाइए, या दही मिलाएं या नींबू मिलाएं, जो भी उपलब्ध है मिला दीजिए। आप फिर वो मिट्टी अपने सिर में लगाइए। इससे आपके बाल मुलायम भी हो जाएंगे, बालों की जड़ों को पोषण भी मिलेगा, उनका केमिकल लगा लगा के जो शोषण कर रहे थे ना आप, वो शोषण बच जाएगा, और मिट्टी आपके बालों को बढ़िया बनाने का काम करेगी। मिट्टी आप क्या करें, बाल जब भी आप धोएं तो आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। आप तरह तरह के जो शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप इसकी जगह आप एक काम करें, एक मिट्टी का पात्र लाइए, गमेले मिल जाते हैं कुम्हार के यहाँ से, मिट्टी का बर्तन लाइए। मिट्टी के बर्तन में आप क्या करें, मुल्तानी मिट्टी डालिए आधा किलो मुल्तानी मिट्टी को आप गुलाब जल में ही भिगो दीजिए। उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, आप 2 चम्मच चंदन डाल दीजिए, सफेद पाउडर बुरादा, आप 50 ग्राम कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। अब
थोड़ी सी फिटकरी डालो, बस अब आप इसको तैयार होने दो। और जब ये फूल जाए बढ़िया ढंग से, अब आप इसको मिक्स कर लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। अपने बाथरूम में रखिए। आप नहाने से पहले, मतलब शरीर गीला करके जैसे आप साबुन लगाते हो ना, ठीक इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा ले करके अपने बालों में, सिर में, नहाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। ये आपका देसी साबुन है, टिक्की तो नहीं बनी, लेकिन आपका बन गया साबुन, तैयार हो गया। और अगर आपको कोकोनट ऑयल की जगह शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है, आहा, आनंद आ जाएगा। बंधु, आप उसमें थोड़ा घी मिलाइए, 50 ग्राम या 60 ग्राम के करीब घी मिला दीजिए। तो अब आपके लिए इतना सुगंधित साबुन तैयार हो गया, पेस्ट तैयार हो गया। जब आप नहा के निकलेंगे ना बाहर, इतनी सुगंध आएगी, आपको बहुत आनंद आएगा। यहां भी आपने चमत्कार देखा होगा। मेरे यहां तो कोई ना परफ्यूम लगाता है, ना कुछ केमिकल यूज होते हैं, किसी तरह कुछ होता ही नहीं है। तो आप इस तरह से अपने स्नान कीजिए, आपका देसी देहाती साबुन आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको अचानक दर्द हो जाता है, मान लीजिए कान में दर्द हो गया। आपके कान में अगर दर्द हो गया है तो क्या करें, आप मिट्टी तैयार करें। इस मिट्टी में भी आप थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, और इसको, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तेल डालिए, तिल का तेल डाल दीजिए, और मिट्टी को पकाइए, गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसकी ऐसी उठा उठा के सिकाई कीजिए। जो कफ का जमाव होता है इन क्षेत्रों में, और कफ का जमाव बिल्कुल टूट जाएगा। तो आप इस मिट्टी के द्वारा बहुत सारा चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बालों की समस्या भी हल हो जाएगी, आपकी दर्दों की समस्या भी हल हो जाएंगी। तो ये सब का सब ठीक हो जाएगा। आप अपने को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं मिट्टी के द्वारा। मिट्टी को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको प्रयोग नहीं करते। मिट्टी अगर आपको प्रयोग करनी है, और आपको लगातार लंबे समय तक, क्योंकि जो सेंटर चलाते हैं उनको बहुत मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, आप मिट्टी 1 वर्ष के बाद प्रयोग कर सकते हैं। उस पर धूप भी आ जाए, बारिश भी हो जाए, ठंड भी हो जाए, सारे के सारे मौसम उसके ऊपर से गुजर जाएं, उसके बाद भी उस मिट्टी में आप हल्दी मिला करके तब यूज करें। हम भी जैसे गड्ढे खोदते हैं तो उसमें हम हल्दी आदि डाल के उसको पहले तैयार करते रहते हैं, और हमारे तरीके हैं बहुत सारे। तो इससे फिर कोई दिक्कत नहीं आती।